नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नितिश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मूलांक 7 का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मूलांक 7 वाले व्यक्ति कौन होते हैं। तो जिनकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 तारीख को आती है, ये सभी मूलांक 7 से बिलोंग करते हैं। मूलांक 7 के स्वामी ग्रह है केतु। केतु को हम मोक्ष प्रदाता ग्रह के रूप में भी जानते हैं। केतु बहुत कॉन्फिडेंट ग्रह है, शांत रहकर अपने कार्यों को करता है। समाज में रिजोल्यूशन यानी परिवर्तन लाने की क्षमता केतु में पाई जाती है। वह ओवर कॉन्फिडेंट भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इस मूलांक 7 वाले जातकों के लिए ये केतु के कैरेक्टरिस्टिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति से ये लोग ओत प्रोत रहते हैं। गूढ़ रहस्य, गूढ़ विद्या को जानने में बहुत ही निपुण होते हैं। सिक्स सेंस इनका बहुत ही मजबूत होता है, यानी बहुत ही अच्छा होता है। कुछ रिसर्च और खोज से ऐसे कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं। विद्वानों में इनकी श्रेणी आती है। और केतु यानी मूलांक 7 वाले जो व्यक्ति हैं वो समाज को अपने कार्यों से बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। दार्शनिक सोच, दार्शनिक विचारक ये माने जाते हैं। तर्क क्षमता इनकी बहुत ही अच्छी होती है। परिवर्तनशील विचारधारा को रखते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा शाय नेचर के होते हैं। कई बार लोग इनको दंभी या अभिमानी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं वो कई बार अकेले अपने जीवन में पड़ जाते हैं, परंतु वो अपने जीवन को बखूबी काटते हैं। अपने जीवन में कुछ नई चिंतन, नई धारणाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कभी कभी नकारात्मकता से अधिक प्रभावित भी हो जाते हैं। स्पष्ट वक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। तो बहुत अच्छे डिबेटर भी ये होते हैं। अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक रखने की इनमें बहुत अच्छी क्षमता होती है। कवि, लेखक या प्रेमी होते हैं और ये इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो ये तो हुई बात मूलांक 7 के व्यक्तियों की, के स्वभाव की। अब आते हैं कि वर्ष 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वर्ष 2022 का अंक है 6। ये शुक्र से अंक बिलोंग करता है। मूलांक 7 है केतु। कहीं ना कहीं शुक्र केतु का जड़त्व योग बन रहा है। आपस में इनकी इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो थोड़ा सा मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को इस साल अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। भौतिक सुखों, भौतिक सुख सुविधाओं और बाहरी आडंबर को त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो कि बेबाकी आपकी बात में होती है, उसे आप घुमाकर भी अगले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उसका मन भी आहत नहीं होगा। आपकी बातों का प्रभाव भी उस पर अधिक देखने को मिलेगा। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारियों से एक ट्यूनिंग बनाकर इस साल चलनी होगी, वरना टकराव की परिस्थितियों को लेकर बार बार स्थान परिवर्तन की संभावना इस साल देखने को मिल रही है। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, उनको मनचाही ट्रांसफर के भी इस साल योग बने हुए हैं। आपका स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि केतु जगह छुड़वाता है। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा अपने साथ के स्टाफ से या फिर अपने सहकर्मियों को साथ में बैठा कर उस पर वार्तालाप करें और सबके डिसीजन का सम्मान करते हुए डिसीजन लें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में भ्रम की स्थितियाँ आएगी और गलत डिसीजन की वजह से नुकसान हो सकता है। आपका फ्यूचर भी इस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इन बातों का आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस साल विशेष रूप से ध्यान रखना है। आते हैं पारिवारिक स्थिति पर। ये परिवार के प्रति बहुत लॉयल होते हैं, अपने फैमिली को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। इस साल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आपकी प्राथमिकता आपका परिवार होगा। परिवार को बहुत अधिक समय देकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उनको महत्व देंगे। और फैमिली जब किसी व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाती है तो वो व्यक्ति अपने सभी कार्यों में सबसे पहले अपनी फैमिली को, अपनी रिलेशनशिप को महत्व देता है। आपको धोखा भी हो सकता है, इसीलिए लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभल कर रहें। अपने पार्टनर के साथ में इतना ज़्यादा भावुकता में बहने की आवश्यकता नहीं है।
पहले उनको परखें, उसके बाद उनके साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरा रहेगा, पर कभी कभी आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपके रिश्ते के बीच में आ सकता है। इसीलिए ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा साइड में रखें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लाइफ पार्टनर का भरपूर साथ और सहयोग आपको इस साल देखने को मिलेगा। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और फाइनेंशियली भी आपको पूरा सपोर्ट उनसे मिलता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक रूप से ये साल कहूँ तो आपके लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। कोई भी पैसा आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में 10 बार छानबीन करके आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि गलत इन्वेस्टमेंट आपके नुकसान को बढ़ा दे और आपकी आर्थिक स्थिति को फ्लक्चुएशन में ला दे। इस साल कर्ज की स्थितियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए संभल कर अपना बजट देखकर चले। मेरी तरफ से आपको ये ही एडवाइस रहेगी। शिक्षा की बात करें तो थोड़ा सा केतु विद्यार्थी वर्ग को भ्रमित कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये साल उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ याद कर लिया है, परंतु वो पढ़ाई आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगी और आपको लगेगा अरे नहीं, मेरा याद किया हुआ इतना सही नहीं था और पता नहीं इसका क्या आंसर होगा। तो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ में कभी कभी देखने को मिल सकती है। इस परिस्थितियों को अवॉइड करने के लिए पढ़ते समय एकाग्रचित होकर, ध्यान में रखकर, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए फिर अपनी पढ़ाई में आप आगे बढ़ें। जो भी याद कर रहे हैं उसे पूरा पक्का याद करके नेक्स्ट टॉपिक पर आए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको परिणाम पढ़ाई करने के बावजूद भी नकारात्मक झेलने पड़ सकते हैं। रही बात स्वास्थ्य की यदि बात करें तो मूलांक 7 के लोगों को इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियों से थोड़ा सा सजग और सावधान रहना चाहिए। ऐसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। वायरस संक्रमण जैसी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है और थोड़ा सा इम्यून सिस्टम इससे वीक हो सकता है। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। खाने पीने में भी थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। यदि आप अपने खाने में जूस, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का उपयोग अधिक करेंगे तो आप स्वस्थ जीवन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। डाइट को थोड़ा सा सिस्टमैटिक बना लीजिए तो समस्याएं आपके जीवन से अपने आप ही खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं महत्वपूर्ण अंक और तारीखों पर। इस साल आपके लकी नंबर रहने वाले हैं 7, 9, 5, 16, 27 और 25। ये सारे नंबर्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। लकी वार की यदि बात करूं तो आपके लिए रविवार, सोमवार और गुरुवार, ये 3 वार बहुत ही लकी रहने वाले हैं। लकी मंथ्स आपके लिए रहेंगे जुलाई, अप्रैल, अगस्त, मई और सितंबर। रंग की बात करें तो हल्का पीला या लाल कलर आपके लिए बहुत ही लकी और अच्छा रहने वाला है। अब आते हैं उपाय पर। अगर उपाय की बात करें तो केतु चूंकि आपके राशि मूलांक के स्वामी हैं, इसीलिए आपको जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर में एक ध्वजा जरूर चढ़ाएं। ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आपको अपने मन की आवाज़ जरूर सुननी है। घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकले। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने घर के बड़ों से उसके बारे में डिस्कशन जरूर करें, उसके बाद में आप उस निर्णय पर पहुँचें। आप थोड़ा सा आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए इस साल आपके मंदिरों की यात्राएं अधिक होगी। तो थोड़ा सा आपको हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर उसका तिलक जरूर लगाएं। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको यानी मूलांक 7 के व्यक्तियों को जरूर करने चाहिए। अब अगर आप अपनी राशि के हिसाब से भी वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक दिए गए हैं। आप वहां जाकर मेरे वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं, पर साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इस पूरे साल आप अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, आपकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो, दाम्पत्य जीवन और आपके जीवन की आर्थिक स्थिति हमेशा सुदृढ़ और उन्नत बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।